सुमंत रेड्डी। बाबा जी चरण स्पर्श। अगर विज्ञान कल को आदमी की उम्र लाख साल कर दे, जो कि खोज चल रही है, तो कितना सुंदर जहान होगा। सुमंत रेड्डी, तेलंगाना से। बहुत बदसूरत जहान होगा। जरा सोचो, अभी तो छोटी सी जिंदगी 150 साल की है, और अभी भी लोग सुसाइड कर, मतलब वह अपनी छोटी सी जिंदगी से भी संतुष्ट नहीं। कितना बोझिल होगा वह वेला जब जिंदगी लाख साल की हो जाए। और तुमने सोचा, अगर तब तक कोई ऐसी नामराद बीमारी न जन्म गई, जो कि परमात्मा नई नई बीमारियां ईजाद करता रहता है। कैंसाइटिस है आज, तो तुम कैसे जिंदगी को गुजारोगे, इतनी लंबी जिंदगी। और मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने लिखा मेरी उम्र 34 वर्ष। यही उम्र होती है जब स्वप्न संजोए जाते हैं। लाख साल की जिंदगी हो जाए, शायद वैज्ञानिक कभी खोज लें, वह जो क्रोमोसोम के ऊपर टेलोमर्स होता है, उसका कोई ना कोई उपाय खोज लिया जाए। लाख साल के बाद भी जो व्यक्ति विदा होगा, वह क्या कहेगा, जाता हुआ क्या संदेश देगा। और बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी तो 150 साल की जिंदगी है। 30-40 साल तुमने जी लिए, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अटैक आ गया, कुछ ऐसा आ गया, तुम बर्दाश्त भी कर लेते हो। अब तुम 100 साल के साथ चिपटे हुए हो, फिर तुम लाख साल के साथ चिपट जाओ। पचास 1000 साल का बूढ़ा मर गया तो घर वाले छाती पीट लेंगे, अभी क्या उम्र थी बेचारे की, ये भी कोई उम्र मरने की थी। 50,000 साल, जैसे अभी तुम 40, 45, 50 साल को कह देते हो, कोई उम्र थोड़ी थी। ध्यान रखना, मेरी बात को आज पल्ले बांध लो, या और 100 साल बाद पल्ले बांध लो।
जिसको तुम जिंदगी कहते हो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अभी तो खुद को तुम बचा बचा के चलते हो, छोटी सी जिंदगी में, और भीतर से जानते भी हो आज नहीं कल ये आईना टूट जाएगा। असल में अगर जीने का सलीका ना हो तो चाहे तुम अमर भी हो जाओ तो भी तुम मरने की इच्छा करो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला। अगर तुम इतनी उम्र लेके पैदा हो तो लोग आशीर्वाद देना बंद करते हैं, का चिरंजीवी भवा, आयुष्यमती भवा। बच्चे कहेंगे भाई शराब तो मत दो, दूर से तो मत दो, ऊपर से परमात्मा ने बोझा ला दिया लाख साल जिंदगी का। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। मैं रोज बोलता हूँ। अगर तुम सदा के लिए भी कभी ना मारो और आनंद का रस न पिया जाए तो फिर कितनी भी जिंदगी का साल हो जाए सब बेकार है। और अगर वह प्रिय मिल जाए और जिंदगी पल भर की रह जाए, लाख साल की नहीं, अमर नहीं, पल भर की रह जाए, उसे ही संत जिंदगी कहता है। जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। प्रेमी और प्रेमिका की जब प्रथम बार आंखें मिलते हैं, वो कितनी देर की घटना होती है। यही क्षणिक घटना होती है और तुम ताजिंदगी उसको भुला नहीं पाते। आज तक भी मैंने बूढ़े ठेर कहते सुने हैं कि पहला प्यार तो पहला प्यार ही होता है। भाई क्या तुम 100 बार प्यार करोगे? पहला प्यार, पहला प्यार इसलिए होता है कि वह स्वतः से होता है। बाकी के प्यार तुम एक नाटक की तरह करते हो, दिखावे की तरह करते हो। वो पहला प्यार तुम्हें प्यार का पता ही नहीं होता क्या होता है। वो अकस्मात उतर आया ऊपर से, परमात्मा के दरबार से, सचखंड से। प्यार की पहली झलक में दोनों मिट जाते हैं एक पल भर के लिए। जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। यही दर्द है तुम्हारा, यही दुखड़ा है तुम्हारा।
कि तुम अपने आप को भूल नहीं पाते। हैं? चौंकना मत। संत कहते हैं अपने आप को याद करो। और मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारा दुखड़ा ही यही है कि तुम अपने आप को भूल नहीं पाते। ये तो विरोधी बातें हो गई। संत कहते हैं अपने आप को जान, और मैंने कहा दुखड़ा ही यही है कि तुम अपने आप को भूल नहीं पाते। तो कहाँ चूक हो गई? चूक तो है। चूक है तुम अपने आप को भूल नहीं पाते, उस अपने आप को जो तुम्हारा स्वयं का बनाया हुआ है। तुम उस दिखावे वाले मैं को नहीं भूल पाते। इसलिए ऋषि कहते हैं पहले तुम जान लो कि वास्तव में तुम हो कौन। उसके बाद जो फरियाद आएगी, सपना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाए, वह मुझे भूल न जाए। अब इस बात को ध्यान से समझना। मैंने कहा तुम अपने आप को भूल नहीं पाते, और बाबा नानक कहते हैं कि वह मुझे भूले ना। ये बातें बरोती लगेंगी, लेकिन इनमें कर्ता बदल गया। तुम अपने आप को भूल नहीं पाते, तुम कर्ता। परमात्मा तुम्हें भूले ना कभी, सपना जिया का एक दाता, सो में विसर न जाए। बाबा नानक कहते हैं हे अकाल पुरख, तुम मुझे कभी भूल मत जाना। तुम मुझसे दूर चले जाना ना, तुम मुझसे दूर चले जाना ना, मैं तुमसे दूर चली जाऊं। तुम मुझसे दूर चले जाना, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। तुम मुझसे दूर चले जाना ना, सपना का चिया का एक दाता, सो में विसर न जाई। हे अकाल पुरख, मैं तो तुम्हें भूलूंगा। कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हुए तुम्हें बार बार बोलूंगा। तुम मुझको भूल मत जाना, तुम मुझसे दूर मत चले जाना, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। मेरा क्या है, मैं अल्प हूं। मैं बार बार चूकूंगी। खाना खाऊंगी तो तुझे भूल जाऊंगी। किसी मित्र प्रेमी से बात करूंगी तो तुम्हें भूल जाऊंगी। कोई घर का काम करूंगी, सब्जी रोटी, तो मैं भूल जाऊंगी। लेकिन हे अकाल पुरख, तुम मुझसे दूर चले जाना ना। कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे बुलाते, बाकी सब चलेगा,
मैं तुम्हें बार बार बुलाऊंगी, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, तुम मुझसे दूर चले जाना ना। क्योंकि मैं अल्प हूं, तू पूर्ण है। तू कण कण में समाया हुआ वो तत्व है जो ओमनी प्रेजेंट है, जो सर्वव्यापक है। और मैं वो तत्व हूं जो अल्प है, अल्पदर्शिता है मेरी। मैं पूर्ण नहीं हूं। इसलिए फरियाद करते हैं बाबा कि हे सृजनहारे अकाल पुरख, मेरे में तो खामियां हैं। मैं तो बार बार तुझे भूल भूल जाऊंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे बिसरा दे। तो मुझे बिसरा मत देना। और ध्यान रखना, जिस पल उस परम पिता परमात्मा ने एक पल के लिए भी अपना साक्षित्व खो दिया, उसी पल प्रलय आ जाएगा, जिसे तुम क्यामत कहते। वह हर वक्त का साक्षी है और उसके साक्षित्व के कारण यह दुनिया ठहरी हुई है। अन्यथा कब की बृहस्पति सूर्य में टकरा गया होता, नेपच्यून प्लेटो में, और ये पृथ्वी चंद्रमा में। अगर ये ठहरे हुए हैं, विज्ञान शायद इसको कभी खोज ले, अभी तक तो नहीं खोज पाया, और लगता है कि शायद कभी न खोज। तो तुम्हें आज एक चीज बता दूं, तुम इस चीज को लिख के रखना। एक दिन विज्ञान कहेगा यह सृष्टि घड़ी है, क्योंकि एक तत्व ऐसा है जो निरंतर साक्षी है। अगर उस तत्व ने एक पल के लिए अपना साक्षित्व खो दिया, तो क्यामत होते पल भर भी ना लगेगा, उसी क्षण क्यामत हो जाएगी। आज नहीं कल, अगर विज्ञान ने ये खोज लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसने खोज लिया, लेकिन साक्षित्व उसने आज तक नहीं खोजा। और शायद खोज भी ना पाएगा, क्योंकि साक्षित्व अंतिम अवस्था है। चेतना की अंतिम अवस्था है साक्षित्व। यह ब्रह्मांड तुम्हें इस रूप में दिखता है, उसका बेसिक कारण साइंस कुछ भी करे, लेकिन मैं तुम्हें आज एक शब्द बता जाता हूं। यह सारा अस्तित्व गूंथा हुआ है आपस में, और इतना भार होते हुए भी ठहरा हुआ है, और ठहरा ही नहीं हुआ है, घूम भी रहा है, निरंतर गतिशील। पृथ्वी तो दो धुरियों पे गतिशील है, अपनी एक्सिस के आसपास भी घूमती है और सूरज के आसपास भी घूमती है।
बड़ा देखो, कोई लेंटर नहीं, और वह ग्रेविटेशन फोर्स तुम्हें समझ नहीं आता। फिर भी यह इतना ब्रह्मांड, लोग मुझे कहते हैं चमत्कार। अगर देखोगे तो जर्रा जर्रा चमत्कार। अगर अंधे हो तो चमत्कार कुछ भी नहीं। आंखें हैं तो सृष्टि का कण कण चमत्कार। अंधे हो तो बड़ी से बड़ी घटना भी चमत्कार नहीं होती, फिर उसका भी तुम एनालिसिस करनी शुरू कर दो। इस सृष्टि का होना ही अपने आप में चमत्कार। बुद्ध कहते हैं लॉज आर सफिशिएंट। पहला प्रश्न यहां से उठता है, यह सारा ताम झाम कहां से आया? कुछ लोग कहते हैं कि यह परमात्मा ने बनाया। बुद्धि बड़ी तार्किक है, बुद्धि कहती परमात्मा को किसने बनाया? तो मूर्ख लोग इससे आगे चलेंगे, समझदार वहीं रुक जाएंगे। समझदार कहेंगे परमात्मा स्वयंभू है। बुद्ध कहते हैं यह सृष्टि स्वयंभू है। इतना सा फर्क है, और बड़ा भारी फर्क है। बुद्ध कहते हैं सृष्टि अपने आप पैदा हो गई। तो जरा सोचो, अगर तुमने एक स्वयंभू सत्ता ही माननी है तो फिर क्या प्रकृति और क्या परमात्मा? तुमने जब मानना ही है एक स्वयंभू सत्ता जो स्वयं से ही पैदा हो गई, फिर तुम जरह क्यों कर रहे हो? फिर प्रकृति स्वयंभू ही या परमात्मा स्वयंभू हुआ, इसमें कोई बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं, बल्कि ज्यादा सटीक है परमात्मा का स्वयंभू होना। क्योंकि सृष्टि स्वयं को सृजन कर सकती है अगर तुम कहते हो तो। लेकिन ध्यान रखना मेरी बात को, सृष्टि स्वयं को मैनेज नहीं कर सकती। मैंने बहुत बार समझाया है, एक घर में सारी चीजें बिखरी पड़ी, ये हो सकता है, और एक चीज में सारी चीजें मैनेज्ड हो। अपनी जगह टेबल लगा हो, अपनी जगह कुर्सी लगी, अपनी जगह चारपाई, अपनी जगह फ्रिज हो, अपनी जगह गैस सिलेंडर हो, अपनी जगह चूल्हा। तो तुम क्या कहोगे? तुम ये तो कह सकते हो ये पदार्थ तो स्वयंभू है, लेकिन हु मैनेज्ड इट? इसको मैनेज किसने किया? तो ज्यादा संभावना है, अगर बुद्धि से भी सोचोगे तुम, तो बुद्धि से भी ज्यादा संभावना एक मैनेजर की होती है। मैनेजर कहेगा कोई व्यवस्थापक तो है, अन्यथा चीजें इतनी एक्यूरेसी से व्यवस्थित नहीं होती, और फिर तो माजरा ही खत्म हो जाता है। जब कबीर जैसे लोग मोहर लगा देते हैं, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखों देखी।
और सिर्फ कबीर नहीं, कबीर से पहले कृष्ण, कृष्ण के बाद याज्ञवल्क्य। कोई बुद्ध नए नहीं आए, बुद्ध तो कल परसों आए, 2500 साल पहले। उससे पहले याज्ञवल्क्य, कृष्ण आ चुके थे। और उन्होंने रिजल्ट दे दिया था। और ध्यान रखना, संत झूठ नहीं बोलते। तुम संत से उम्मीद रख सकते हो कि वह झूठ बोलेगा? मुझे बहुत से लोग कह देते हैं, बाबा नहीं, मैं मानता नहीं कि तुमने 12 साल से 14 साल से अन्न नहीं खाया। मैंने कहा क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। कहते लेकिन हमें दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? हम नहीं मानते कि आपने 14 साल से कुछ नहीं खाया। मैंने कहा तो मत मानो। वही तो मैं कह रहा हूं, मुझे क्या दिक्कत है? परमात्मा को क्या दिक्कत है? तुम अगर कहते हो कि परमात्मा नहीं, वह जिसने मैनेज किया सृजना को। अब बुद्ध तो कह के चले गए लाज आर सफिशिएंट, लेकिन मैं बुद्ध से पूछता हूं आज है नहीं। यह कानून नियमबद्ध किसने किया? वहां उलझ जाएंगे बुद्ध। लेकिन बुद्ध बड़े करुणामय। बुद्ध चाहते तो उस यात्रा पे निकल जाते जहां जाकर व्यक्ति परमात्मा हो जाता है। और संतों की आज की बात नहीं है लिखी, अहम ब्रह्मस्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको अहम द्वितीयो नास्ति, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। आज नहीं बना है, यह बुद्ध से पहले का है। तो दिक्कत क्या है अगर तुम नहीं मानते तो? बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं, मैंने कहा क्यों किया? लड़खड़ा जाते हैं, कहते हमें जचा नहीं। मैंने कहा फिर तुम आए क्यों थे? फिर तुम मेरे चैनल पर क्या लेने आए थे? क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? कहते नहीं तो चलो गलती हो गई, आगे से मत आना। क्योंकि तुम जानते हो परमात्मा के बारे में, और परमात्मा के बारे में तुम्हें और जानने की आवश्यकता भी तो नहीं है। जब तुम मेरे अनुभव का मजाक उड़ा सकते हो, इसका अर्थ साफ है कि तुम ज्यादा जानते हो। अभी कल एक व्यक्ति का मेरे पास मैसेज आया, मैं बोला भाई उस पर, वे कहते सभी गुरुओं को मुझे जरूर सुनना चाहिए। मैंने कहा बस शब्द गलत इस्तेमाल कर दिया, उस बेचारे को पता नहीं। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल गुरु? सच्चे गुरु की डेफिनेशन क्या है? सच्चे गुरु की डेफिनेशन ये है, जिसको सुनने सुनाने की कोई जरूरत न बचे, वह क्यों सुनेगा तुम्हें? इसका अर्थ साफ है कि तुम पहुंचे, क्योंकि अगर पहुंचे होते तो ये शब्द जरूर जान लेते कि जो पहुंच गया उसको सुनने की आवश्यकता शेष नहीं रहती। जो जाम गटक गया, जो मदहोशी के आलम में खो गया, वह तुम्हें क्यों सुनेगा? लेकिन फिर भी चलो,
कुछ लोगों को यह लगता है कि मैं पागल नहीं, और अगर सही में बोलूं तो प्रत्येक पागल को लगता है कि ये जो मुझे पागल कह रहे हैं ये पागल है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मैं पागल थोड़ा। तो यह जो व्यक्ति कहता है मैंने इसे सुना नहीं है कभी, और सुनने की जरूरत नहीं रही, नहीं तो मैं जरूर सुन लेता, मेरा क्या बिगड़ता। ये तो छोटी सी क्लिप भेजी, बाबा ये क्या है, और मैंने ऊपर से ये हेडिंग देख के बता दिया कि ये व्यक्ति अपूर्ण है, पागल है। माखन शाह लुबाना कहे तो कहे, साधो रे गुरु लादो रे। लेकिन क्या गुरु तेग बहादुर भी कहते हैं कि मुझे सुनो? क्या गुरु नानक भी कहते हैं मुझे सुनो? क्या किसी संत ने कहा कि मुझे सुनो? किसी ऋषि ने कहा कि मुझे तो सुनना ही चाहिए? नहीं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। तुमसे पहले लाखों आ गए और उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि मुझे तो सुनना ही चाहिए। अवश्य ही तुम्हारे दिमाग में फर्क है। जो मौन हो गया, जो परम मौन हो गया, जो अपने अंतस में समा गया, जिसको बोलने में ही तकलीफ होती है, वह क्यों पंगा करेगा? ये बोलने सुनने की बात कहेगा? उसके लिए बोलना एक मुसीबत है। इसका अर्थ तुमने उस महामौन को पिया। वह महामौन ऐसा कि जिसकी अखंड धारा को पीने वाला कभी तोड़ना नहीं चाहता। वह परम मौन की अखंड धारा संत जिसने पी लिया वो कभी तोड़ना नहीं चाहेगा। तीन लोकों में, समस्त ब्रह्मांड में, तमाम अस्तित्व में अगर कोई चीज पीने योग्य है तो यही रस है। इसलिए उपनिषद ने कहा रसो वैसा, वह रस है। और रस कभी नहीं कहता कि मुझे पियो। कभी पानी ने तुम्हें कहा, कुएं ने तुम्हें कहा कि मुझे पी लो? तुम कितने भी प्यासे को लो, हमेशा कुएं को कभी नहीं कहना होता, प्यासे को ही कुएं को खोजना होता। और जो कुआं ये बोलना शुरू कर देगा मुझे जो सुनो, कहीं गड़बड़ है। यही रोग है। इसी दिखावे से संत बचता है। यह दिखावा है। फिर तुम बड़ी बड़ी एड्स लगा देते हो,
लोग मेरा चेहरा मोहरा जाने, पता है 150 साल बाद ये गर्द हो जाएगा, धूल धूसरित हो जाएगा, यह गर्दो गुबार में खो जाएगा। फिर जिद काहे की कि मेरे चेहरे मोहरे को देखो। यह तो राजनीति लोगों का स्टंट होता है। धार्मिक व्यक्ति तो यह कभी इच्छा प्रकट नहीं करेगा लोग मुझे जाने, लोग मुझे सुने। राजनीतिक व्यक्ति यह इच्छा प्रकट करेगा, वह तो करेगा, क्योंकि उसका आयाम बदल गया। उसका आयाम आध्यात्मिकता से बिल्कुल विपरीत है। वह एड्स भी लगाएगा, वह ऊंचे ऊंचे से अपनी मन्यादी भी करेगा, लेकिन वह दिखावा नहीं करेगा। जो संत है, असंत दिखलावा करेगा। एक रात सम्राट जनक सो रहे थे, गहरी नींद में थे। सुबह सुबह स्वप्न आया कि वह गरीब हो गए, इतना गरीब हो गए कि भोजन, खाने को भोजन नहीं, और वो जहां तहां मांगते फिर रहे। मुझे भूख लगी है, खाने को रोटी दे दो। और सभी उसको दुत्कार रहे हैं, कोई उसे रोटी का टुकड़ा नहीं देता, मारे मारे फिर रहे हैं। बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान। भूख भयंकर लगी, और लोग हैं कि एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं दे सकते। मन में सोचते हैं कि मैंने कितना लंगर लगाया, क्या है अगर मैं आज गरीब हो गया। लोग कितने बुरे हैं जो मुझे एक टुकड़ा नहीं दे सकते। अचानक किसी ने एक रोटी दे दी, तुड़ी मुड़ी सी बासी हो गई थी। वैसे भी उसने फेंकनी थी, चलो कोई भिखारी आ गया तो उसे दे दे। जैसे ही जनक उसे खाने लगे, वैसे ही एक कुत्ता आया, उस रोटी को उसके हाथ से छीन के ले गया। और कुत्ता छीन के ले गया, जनक की आंख खुल गई। ओह, यह तो सपना था। तो उसने सभागार के सभी विद्वानों को बुलाया। सारा समूह इकट्ठा हुआ, विद्वानों का, ज्योतिषियों का, पंडितों का, पहुंचे हुए लोगों का। जनक बोले, मुझे रात्रि को ये स्वप्न आया, बताइए। मैं सुबह उठा तो राजसी वस्त्र थे, हीरे मोतियन की माला थी, बाजुओं के ऊपर हीरे मोती के बाजूबंद थे, हाथों में अंगूठियां थी हीरे मोतियों की। और रात को मुझे सपना आया कि मैं भूखा था, मुझे किसी ने
पुरानी दरानी से रोटी दी, वह भी कुत्ता छीन कर ले गया। तो मुझे सभी लोग बताओ कि यह ठीक या वह ठीक, दोनों में से कोई तो ठीक है। क्योंकि जब मैं रात को मांग रहा था और कुत्ता रोटी छीन के ले गया, तब भी मैं सही भूखा था और सही दरिद्र था। तब मुझे जरा भी शक नहीं था कि मैं दरिद्र नहीं हूं, और शक मुझे अब भी नहीं है कि मैं राजा नहीं हूं। लेकिन दोनों में से मुस्तकिल कौन सी चीज है? यह सच है या वह सच है? मुसीबत में फंस गया हूं। रात को जब मैं सपना देख रहा था, तब भी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं लगा कि यह सपना। यह तो तब झटका लगा जब कुत्ता मेरे हाथ से रोटी छीन के ले गया। तो मुझे झटका लगा और उस झटके में आंख खुल गई। मैंने कहा, ओह, यह तो सपना था, लेकिन वह सपना ज्यादा देर तक टिका नहीं। सुबह से मेरा दिमाग घूम रहा। यह सत्य है कि मैं राजा हूं, या यह सत्य है कि मैं दरिद्र हूं? अब तुम बताओ मुझे। सभी अपने अपने मति के अनुसार ध्यान रखना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी मति के हिसाब से जवाब देता है। जो कुदरत के नियम को नहीं मानता, चार बात, वह कहेगा नियम है ही नहीं। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यदा जीवेत सुखी जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यहां कोई लेने देने का नियम नहीं। यहां तो तुम कर्ज उठा लो, झूठ मारो, पाप करो, छीन लो, चोरी करो, डाका मारो, भूख मिटा लो, घी पी लो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, घी पियो। तब शराब हुआ नहीं करती, नहीं तो अवश्य ही कहते कि शराब पियो। आज का कलयुग नहीं होगा जहां राजा लोग भी शराब पीते हैं शाम को, कई बार तो दिन में ही शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति नियम को नहीं मानता, इसका मतलब यह नहीं कि इस विराट सृष्टि को उसने पूरा पूरा खंगाल लिया है। बस प्रत्येक व्यक्ति जो बोलता है वह अपनी खबर देता है, अपने अनुभव की खबर देता है कि ऐसा मैंने जाना, और वह उसके साथ चिपक जाता है। वह कहता है यही सत्य है, हम किसी और चीज को नहीं मानेंगे। यही सत्य है कि ऋण उठा लो और घी पी लो। भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः। ऋण देने वाला भी भस्म हो जाएगा पता है, और ऋण लेने वाला भी भस्म हो जाएगा पता है, हो जाएगा। पुनरागमनम कुतः, फिर उसका जन्म नहीं होगा, फिर मांगेगा कौन, लौटाएगा कौन? तर्क बिल्कुल ठीक, जरा भी गुंजाइश नहीं है कमी की। तर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन सत्य के हिसाब से ये गलत है। तुम आग में हाथ डालोगे जलोगे। दूसरा आ गया बुद्ध। बुद्ध कहते हैं लॉज आर सफिशिएंट, कानून अपना काम करते हैं बस। रचयिता कोई भी नहीं है। बुद्ध ने जैसा जाना
ईमानदारी से बोल दिया। और चारवाक ने जैसा जाना, ईमानदारी से बोल दिया। मार्कस आए, मार्कस कहते हैं कोई भगवान नहीं, यही बुद्ध कहते हैं कोई परमात्मा नहीं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि लॉज आर सफिशिएंट। याज्ञवल्क्य अपनी भाषा बोलते हैं, खट दर्शन वाले अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, अद्वैतवाद वगैरह। मतलब सीधा है, प्रत्येक व्यक्ति ने जिस तल तक जाना उस तल से ईमानदारी से वर्णित कर दिया। तो प्रत्येक व्यक्ति यह समझता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मुझे सुनना चाहिए। यह एक पागलपन। क्यों? क्योंकि जो तृप्त हो गया वह इतना भी नहीं चाहेगा कि मुझे कोई सुने। फिर यह भी अतृप्ति हो गई, यह भी एक वासना हो गई कि कोई मुझे सुने। यह भी एक अतृप्ति का कारण हो गया। फिर अगर कोई नहीं सुनेगा उसे तो उसे तकलीफ होगी। फिर ऐसा पागल अगर कोई व्यक्ति कहते कि प्रत्येक गुरुओं को ही मुझे सुनना चाहिए, बिना शक यह व्यक्ति पागल है। मैं दूर से देखे बता देता हूं। इस व्यक्ति को किसी को सुनना नहीं चाहिए, गुरुओं को तो छोड़ा, अज्ञानियों को भी नहीं सुनना चाहिए। और मुझे लगता है शायद यह वही व्यक्ति है जो हाथ में डंडा सा रखता है। वो कहता है यह डंडा लकड़ी का बना है। जैसे आभूषण सोने के बने होते हैं। क्या नई बात है भाई? क्या खोज कर? इट्स नॉट ए न्यू इन्वेंशन। यह डंडा लकड़ी का है। अरे तुम पागल तो नहीं होगे? सभी जानते हैं लकड़ी का है। यह जेवरात सोने के हैं, सभी जानते हैं सोने का है। फिर तुम्हें क्यों सुनना चाहिए? ऐसा क्या तुमने नया देख लिया? कुछ लोग पागल होकर कृष्ण के तल से बोलने की चेष्टा करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि मैं कृष्ण हो गया। यह दिखाने की बीमारी बड़ी भयंकर है, छूटती नहीं है काफिर मुंह को लगी। जिसको एक बार दिखावा करने की एडिक्शन हो गई वह कभी छूट ना सकेगा। फिर जब उसे कोई नहीं सुनेगा वह गली गली जाएगा, कूचे कूचे जाएगा, टेंट लगाएगा, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पर, हर कोने में वह बोलेगा, उसे कोई सुने ना सुने। क्यों सुनना चाहिए? क्या वह सुना जा सकता है? क्या वह बोला जा सकता है? वह परम मौन अस्तित्व बोला जा सकता है? क्या गागर में सागर समा सकता है? क्या इस व्यक्ति ने कोई नई
प्रथा खोज ली? नहीं, सारे तथ्यों का अवलोकन करके मैंने सुना तो नहीं, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, बुद्धि से नहीं, अनुभव से देख कि अनुभवी व्यक्ति कभी कामना ही नहीं करता, और ये भी एक कामना है। यह भी कामना है कि सभी गुरुओं को मुझे सुनना चाहिए। मतलब इस व्यक्ति के लिए कृष्ण गुरु नहीं है, कृष्ण को भी इन्हें सुनना चाहिए, और प्रेमानंद को सुनना ही चाहिए। उसको तो मैं ही मूर्ख कहता हूं। तो जन कहने लगे यह ठीक है या वह ठीक, दोनों मैंने देखे। एक ही व्यक्ति के दो अनुभव, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से उत्तर दिया। मैंने इतना तो बोला, ये बात समझाने के लिए। जो जहां तक पहुंचेगा वहां की बात व्याख्यायित कर सकेगा, और वह कहेगा यही सत्य है, यही गड़बड़। वह कहेगा मुझे ही सुनो। थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द बोला, मुझे कोई ऐतराज नहीं अगर तुम मुझे न सुनो, जरा भी ऐतराज नहीं। मुझे बोलने की बीमारी नहीं, मुझे पागलपन की भी बीमारी नहीं, मुझे कोई ट्रैंकुलाइजर या एंटी डिप्रेसेंट नहीं खाना पड़ता, ना ही मुझे नाइट्रस ऑक्साइड सूंघकर कृत्रिम हंसी दिखानी होती है लोगों को। मैं सत्य को सत्य की भांति व्याख्यायित करता हूं। ना ही मुझे ये उमंग है तुम मुझे सुन लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मुझे नहीं सुनोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7वां वर्ष चल रहा, लोग मुझे कहते हैं बाबा आपके श्रोतागण बहुत कम है। मैंने कहा पुत्र मतलब साफ है, मेरे पास मीडिया नहीं, और मेरे पास मीडिया को देने के लिए धन भी नहीं। लोग कहते तो हम लगा देते हैं। मैंने कहा क्या जरूरत है। एक तीसरी चीज आड़े आती, वो तीसरी चीज ये आड़े आती है कि मैं जानता हूं कि उसने जिसे सुनाना होगा उस तक वह मेरी बात पहुंचा ही देगा, फिर मैं झंझट क्यों मोल। करे करावे आपे आप, मान सके कछु नाही हाथ। आदमी कितना का बोलेगा, कितना का अपने आप को सारे संसार में अपने आप को फैला लेगा, लेकिन फिर आखिर क्या होगा। जमीन दोज हो जाएगा, नेस्त नाबूद हो जाएगा, गर्त में समा जाएगा। कहाँ गया तुम्हारा कमाया हुआ मान सम्मान। तुम इतने विराट हो गए थे बातों ही बातों में, हर चौराहे पे हर कोने पे पोस्टर ही पोस्टर लगे थे तुम्हारे। अगर ऐसे तुम भगवान होने की चेष्टा करोगे तो भगवान नहीं हो पाओगे, प्रसिद्ध हो जाओगे। भगवत्ता कुछ और चीज है, प्रसिद्धता बाहर से मिलती है, भगवत्ता अपने भीतर से मिलती है। और भीतर से भगवत्ता पाने का मतलब
बाहर से अपने महत्व को खो देना, जिसने भी उस आनंद के रस को पीना हो वह चालबाजियां न करे। शेष क्षण पर लख हुए तय न चले ना। नाइट्रस ऑक्साइड का सेवन करके हंसे मत। हंसने का मतलब यह भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि तुम्हें खुदा मिल गया। जिन्हें खुदा मिल गया वह तो मौन हो गया। कौन हंसा? तुम हंसे नाइट्रस ऑक्साइड को पीकर, तो वह तो केमिकल को पीकर हंसना हो गया। वो तुम्हारा तो नहीं है, वह तो नाइट्रस ऑक्साइड का कमाल है। तुम उस तल पर नहीं पहुंचे जहां रोआ रोआ ठंडक को महसूस करता है, जहां रोआ रोआ ठहर जाता है। लोगों को गुमराह करने की चेष्टा न करो पुत्र। लोगों को गुमराह करने से बड़ा कोई पाप नहीं था। तुम तो चले जाओगे, लेकिन यह जो गलत परंपरा तुम छेड़ जाओगे, इसको मिटाएगा कौन? ऐसा काम मत करो कि उस पागलपन को मिटाने में संत व्यक्ति को जन्मों लग जाए। अब कबीर बेचारे इन द्वंद्वों को ही मिटाते रहे। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तुम्हारी मान्यताएं बहुत घनी और सत्य एक है। जिसने एक को जान लिया, बाकी सभी मान्यताएं उसकी समाप्त हो जाएंगी। तुमने जाना कि ताजमहल है, लेकिन ताजमहल के तुमने हजारों प्रारूप बना लिए। वो हजारों प्रारूप सारे सही नहीं हो सकते, सही तो एक ही है। वह कब मिटेगा? जब तुम सही ताजमहल के सामने जाके खड़े हो जाओगे, तब तुम्हारे बाकी के सारे प्रारूप मिट जाएंगे। एक ताजमहल की असली तस्वीर तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो मैं कहता हूं जानो। किसी को सुनने सुनाने की आवश्यकता कहां? आवश्यकता है स्वयं का आपा खंगालने की। और जिसने स्वयं का आपा खंगाल लिया, सभी से पूछा राजा जनक ने, अंततः वह पहुंचे अष्टावक्र के पास। अष्टावक्र के चरण पकड़े। महाराज, गुरुदेव, मुझे रात्रि को यह स्वप्न आया। यह ठीक कि वह ठीक? ध्यान रखना, अष्टावक्र रोगों को काटा करते हैं, और अष्टावक्र कभी नहीं कहते कि मुझे सुन। और सही रोगों का उपचार है ही अष्टावक्र के पास। अष्टावक्र कहते हैं कहां जाना है। बाबा कहते हैं कौन सी पद्धति, कौन सा मार्ग, कौन सी युक्ति बैठाओगे परमात्मा तक जाने के लिए। बाबा कहते हैं वो तो तुम स्वयं ही हो, और स्वयं तक आने के लिए किसी युक्ति की जरूरत नहीं होती, जागना होता है मात्र। माना कि सोए सोए तुम सपने देख रहे हो,
भूखे हो, किसी ने रोटी दे दी और कुत्ता छीन के ले गया, तुम जग गए। बस यही चाहिए था कि तुम जग जाओ। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, ना यह ना वह दोनों ही असत्य हैं। यह लकड़ी डंडे की बातों को छोड़ो। ना यह सत्य है ना वह सत्य है। क्यों? क्योंकि स्वप्न देखा तुमने स्वप्न अवस्था में, और बाहर का संसार देखा तुमने जागृत अवस्था में। मैं पहले भी कह के हटा हूं, परसों ही के प्रवचन में। दोनों ही अनुभवों के पीछे एक अनुभव करता है साक्षी रूप में, ऑब्जर्वर। वह नहीं बदला। जब तुम गरीब थे, दरिद्र थे, रात्रि को स्वप्न में, तब भी वह तुम्हें निहार रहा था। और जब तुम सुबह जगे, राजा हो गए, सम्राट हो गए, तब भी वह तुम्हें देख रहा है। रात्रि को तुम्हें दरिद्रता की तरह देख रहा था, और अब तुम्हें वह सम्राट की तरह देख रहा है। तो सही कौन बताओ? रात वाला सही कि दिन वाला सही? अष्टावक्र कहते ना वो सही ना ये सही। जो दोनों अवस्थाओं को देखता है, जिसने स्वप्न में तुम्हारी दरिद्रता भी देखी, और जिसने जागृत में तुम्हारी राजशाही भी देखी, सत्य तो मात्र वही। ऑब्जर्वर मात्र वही सत्य है। न यह सत्य है न वह सत्य है। यह बिल्कुल तीसरा जवाब था, और यह जवाब सिर्फ अष्टावक्र ने जनक को नहीं दिया था। यह जवाब अष्टावक्र ने समूह सारी सभा को दिया था। इसका मतलब सभा में सभी व्यक्ति मूर्ख थे। कोई उस तल पर पहुंचा हुआ नहीं था। सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपने। किस किस को सुनेंगे भाई? तुम जैसे पागल तो हजारों और भी आ जाएंगे। वो कहेंगे जिसने मुझे नहीं सुना उसने किसी को भी नहीं सुना। यह तो ऐड करने का एक ढंग है। फिर क्या करेंगे अगर कल किसी ने कह दिया कि जिस गुरु ने मुझे नहीं सुना वह मुझे तो जरूर सुन ले, तो उसमें से तुम भी आ गए पुत्र, तुम्हें भी उसे सुनना पड़ेगा। क्या तुम उसे सुनोगे? कोई भी कभी भी पगला सकता है, कोई पता चलता है? कौन कब पागल हो जाए कौन जाने। किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो मैंने बात शुरू की थी, एक मैं तो तुम्हें जन्मजात मिला है, जिसको कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वह तो जन्मजात मिला है, वह तो तुम हो। एक मैं तुमने बना दिया। वह तुम्हारा इल्यूजन है, तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारी मान्यता है। जैसे और मान्यताएं मान ली तुमने, यह मान्यताएं बढ़ती ही रही। मर्ज बढ़ता ही गया, दर्द बढ़ता ही गया, जूं जूं दबा की। इस मान्यता ने पता नहीं कितने कितने समझदारों को पागल बना दिया। जमाने ने मारे जवां
कैसे कैसे जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे जमाने ने मारे जमा, कैसे कैसे जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे। यह तुम्हारा नकली मैं न जाने कितने असली मैं को हड़प गया। यह तुम्हारा नकली मैं तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारी चिपकाहट है, तुमने बनाया। और अष्टावक्र कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा प्रदत्त मैं एक उसको ही जानो, जिस अस्तित्व को कृष्ण मैं कहते हैं। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम, अनन्य भाव से जो मेरा स्मरण करता है। ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम, वहां में हम अहम मैं, वह तो परमात्मा ने तुम्हें मैं दिया है, वह तो तुम्हारा अस्तित्व है। वह न टूटता है, ना सूखता है, ना गलता है, ना भीगता है, ना छिदता है, ना जलता है। वह तो तुम्हारा अस्तित्व है। एक मैं तुमने बना दिया जाली जाली। वह तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी भावनाएं हैं, तुम्हारे विचार, ये तुमने जाली जाली बना दिया। वह तो कभी मरता नहीं, आग लगा तो जलता नहीं। तोप चला दो तो वह कटता नहीं। पानी की बाढ़ आ जाए वह भीगता नहीं। वायु का तूफान आ जाए तो वह उड़ता नहीं। एक मैं तो वह है शाश्वत, शाश्वत और अजर और अमर, वह मरता भी नहीं। एक मैं तुम्हारा है, कहाँ है वो मैं? जब तुम आखिरी वेला में धरती पकड़ लेते हो तो तुम्हें लोग बुलाते हैं। तुम कहाँ होते हो तब? उठ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा? उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा? होने वाली कुंजियां तू फिर क्यों नहीं खोलदा? किथे तेरी आकड़ा ते किथे अभिमान होए? पलदा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान होए। मिट्टी दया बंदिया, जब धरती पकड़ लेता है प्राण उड़ जाते हैं, फिर लोग तुझे बुलाते हैं, तो तब क्यों नहीं बोलता? कौन है तू? अगर यह मिट्टी का खंडहर होता तो अब भी बोलता। कुछ है जो तुम्हारे भीतर से चला गया है, और वही असली मैं है। यह खंडहर
5 तत्व से बना अपने अपने तत्वों में मिल जाएगा, कुछ घटेगा नहीं, यहां से कुछ बढ़ेगा नहीं। एक दिन सारी दुनिया भी फना हो जाए तो मैटर फना नहीं होगा, ध्यान रख। विज्ञान कहता है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। सब मिट जाए, पानी स्वरूप में ना रहे, ठोस भी ना रहे, तरल भी ना रहे, लेकिन वाष्प तो रहेगा, किसी रूप में तो रहेगा ना। नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तुम इतने बेचारे हो, ना कुछ पैदा कर सकते हो और यहां तक कि विनाश भी कुछ नहीं कर सकते। तुम गुस्से में आके कहते हो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम खत्म भी तो नहीं कर सकते। तुम इतने लाचार हो, इतने असमर्थ और असहाय हो कि तुम किसी को खत्म भी नहीं कर सकते। उसका मूलभूत तत्व बचा ही रह जाएगा, वो चेतना हो या पदार्थ। अष्टावक्र कहते हैं यह जो दूसरा मैं है, तो तुमने पहले तो शरीर को अपना माना मैं, विचार को अपना माना मैं, भावनाओं को अपना माना, इमोशंस को अपना माना कि मैं हूं। और अब तो लोग मूर्खों के आगे न्यायपालिकाओं में जाके हजार हजार करोड़ रुपए का इसने मेरी भावनाएं आहत कर दी मुआवजा मांगते हैं। अरे भाई, अगर सच में देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टि में तुम्हारे भीतर जो माल है ना, ये 5 रुपए 6 आने का है। जितना कैल्शियम निकलेगा, जितना फास्फोरस निकलेगा, जितना और गर्दो गुबार निकलेगा, उसका कुल कुल मिलाकर जमा खर्च करके 5 रुपए 6 आने। और यहां लोग करते हैं दावा। एक वैश्य ने भी दावा किया था सर के ऊपर 100 करोड़ रुपए का। अरे मैंने कहा वैश्य की औकात इतनी होती है? 100 करोड़ रुपए। लेकिन अहंकार अपनी कीमत खुद ही लगा लेता। कीमत तो वो होती है जो बाजार डालता है। बाजार तुम्हारी कीमत क्या डालता है? अव्वल सिरे की उल्लू। और अपनी कीमत बताती है, भावनाएं आहत कर दी 1 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। नहीं, तुमने अपनी होंद को गलत मान लिया और फिर उससे आगे सिलसिला बढ़ा तो तुमने परमात्मा को भी क्रिएट कर लिया। परमात्मा एनर्जी और चेतना का संयुक्त रूप है। और तुमने कोई तो घोड़े पे बैठा दी, कोई गधे पे बैठा दी, कोई उल्लू पे बैठा दी, कोई मोर पे बैठा दी, कोई शेर पे बैठा दी। और सब कुछ मिला के तुमने जो कुछ ना बन सका तो तमाशा बना दिया। गौर से देखना, ये तमाशा ही तो है। जो शेर मांस के सिवा कुछ नहीं खाता, उसकी सवारी करने वाले नवरात्रि में तुमसे उम्मीद रखती है कि तुम दही और आलू का रायता खाओ। क्यों भाई? जब तुम्हारी सवारी तो मांस के सिवा कुछ खाती नहीं और तुम्हारे भक्त आलू और दही खाएं, ये कहाँ का न्याय है? भक्तों को भी तो खाने दो, चलने दो, मछली गटकने दो। देखो ना, बंगाल में खूब चला था। तुम बाइफरकेटेड नहीं हो, तुम मल्टीफरकेटेड, मल्टी डायमेंशनल हो। बस मुश्किल 1 से 2 होना है।
एक बार तुम 1 से 2 हुए तो तुम्हें बहु गुना होते होते कोई वक्त ना लगेगा। मुश्किल यह है कि पहला ही कदम मत उठा लेना गलत। तुमने जैसे ही कहा कि मैं शरीर हूं, तैसे ही सब सत्य समाप्त हो गया। फिर तुम कल को वासनाएं भी तुम ही हो जाओगे, विचार भी तुम ही हो जाओगे, विषय भी तुम ही हो जाओगे, विकार भी तुम ही हो जाओगे, मान्यताएं भी तुम ही हो जाओगे। हम लाख कोशिश करें संतों को तुम्हारे बनाए हुए रगड़े झगड़े मिटाने में पूरे पूरे जन्म लग जाते हैं, और तुम्हारी माटी ऐसी दृढ़ हो जाती को खुर्ची भी नहीं जाती। ऊपर से तुम गालियां निकालते हो। ये भी कांवड़ चल रहा है, और कांवड़ वाले कहते हैं कि हम तो नीट पिएंगे। मैंने कहा वो तो लीक हो गया, कहते हो जाने तो, लेकिन हम तो नीट पिएंगे। देखो कितना सुंदर दृश्य है, इसे देखकर आप पागल ना कहोगे तो मैं समझता हूं बाहर के ग्रहों से लोग मेरे पास आ जाते हैं, और शर्म के मारे मैं मुंह ढक लेता हूं। मैं क्या करूं इन पागलों को देखो। अरे गंगा में पानी बह रहा है, तुम्हें क्या कहते हैं? तो वहां से मटका भर के लेके आओगे, यहां आकर पाथर पर चढ़ा दोगे, क्या हो जाएगा ये बताओ? प्रूव इट साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पे इसे समझाओ मुझे। जो गर्त थोड़ा सा जमा है साफ हो जाएगा, वो तो इस पानी से भी हो सकता है, जरूर ही गंगा जल से होगा। और गंगा जल आज पता है कितना विकृत हो गया। तुम्हारे घरों में तो फिल्टराइज पानी ज्यादा बढ़िया है, पीने योग्य है। गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो गया, वह पीने योग्य भी नहीं। इस पागलपन को त्याग दो और देखो हमारे हिंदुस्तान की बदकिस्मती। लोग माता पिता के मरने पे मुंड मुंडाते हैं, यहां बिना मां बाप के मरने के मुंड मंडा के लोग मुख्यमंत्री बने बैठे। हमारे पड़ोसी ने समुद्र में दीवार खड़ी कर ली और युद्ध लड़ने के लिए एआई रिमोट बना दिए, और हम कांवड़ लाने के लिए बच्चों के स्कूल बंद कर देते हैं। फिर मुझे लोग कह देते हैं इन्हें शर्म नहीं आती। शर्म आती है बुद्धि को, समझना, बुद्धि इनमें है नहीं। मूर्ख को क्या शर्म आएगी? मूर्ख को शर्म नहीं होती, वह तो पुर्जा निकाल लिया। इन्हें शर्म बरम नहीं आएगी, क्योंकि खाते हैं गोबर, पीते हैं मूत्र, कितना ही पढ़ ले रहे ऊत के ऊत। अब इनकी क्या बात करूं? ईरान ने 50 साल तक लड़ाई लड़ने के लिए अपने बच्चों को, अपनी जनता को इतना निष्णात कर दिया। वहां 99% जनता स्नातक है, परास्नातक है, पीएचडी है। और यहां जिस डाल पे बर्बाद व्यवस्था करने को बस एक ही उल्लू काफी। जो मूंड मंडाकर तुम्हारी कुर्सी पर बैठा है, उल्लू तुम हो और तुमने बड़ा उल्लू बैठा दिया।
बर्बाद ये गुलस्तां करने को, बस एक ही उल्लू काफी। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलस्तां क्या होगा अब तुम देखेगा। अगर कर्ज उठा के घी पिया तो तुम आधुनिक चार्वाक हो। यही तो चार्वाक कहते थे। ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। 214 लाख करोड़ का कर्जा भारत पे चढ़ा दिया, घी पी लिया। और घी भी नहीं पिया, उल्लू नाथ ने सारा पैसा जाकर एपिस्टीन के आइसलैंड पे खर्च कर। जब कुमूत जम जाए ना, कहते हैं मत कमाओ। पूत सपूत तो क्यों, धन संचय अपने आप ही कमा ले। अब जवाहरलाल ने खुद ही कमा लिया। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब पूत होगा तो सब कमाया हुआ बेच देगा, सब बेच दिया। अभी संसद में किसी ने पूछा कि तुमने क्या बनाया 70 साल में, पीछे से आवाज आई मत बताना मत बताना। मैं गौर से देखा पीछे कौन बोल रहा है। पीछे बोल रही थी कांग्रेस की प्रखर वक्ता प्रियंका वाड्रा। कहती मत बताना। वो कहते क्यों, कहता वो ये भी बेच देंगे, इनको पता नहीं है अभी। अच्छा ये बच गया क्या, ये बड़े चालबाज हैं, लफंगे हैं, ये ढंग से पूछते हैं कि क्या बचाया।